इलाहाबाद एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रेम यादव आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को इन्वायरमेंट के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। जो विगत सी टेट पहले पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि सांपों के बारे में पूछा गया था, ये क्या नाम है, कोयल के बारे में पूछा गया है, पर्यावरण के उप थीम पूछे गए हैं, कितने थीम है इसके बारे में पूछा गया है, जो मैं आज आप लोगों को इस पे बताना चाहता हूं। और ये मॉडल पेपर ही है एक तरह से, जो एनसीईआरटी बुक से निकाल कर मैंने ले आया है। बताया गया इसमें निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का मुख्य थीम नहीं है। इसमें बताया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का मुख्य थीम नहीं है। तो 4 ऑप्शन है: भोजन, आश्रय, संबंध, जल। इन चारों ऑप्शन में बताना है कि कौन सा पर्यावरण का मुख्य थीम नहीं है। तो भोजन इसमें, आश्रय, संबंध, जल। तो पर्यावरण के 6 थीम होते हैं। कितने थीम होते हैं? 6 थीम होते हैं। पहला है क्या, इसमें देखेंगे इसमें दिया है परिवार और यात्रा, जल, आश्रय, भोजन और हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। परिवार जो है ये पर्यावरण के मुख्य थीम है, और यात्रा है, जल है, आश्रय है, भोजन है, हम चीज़ों को कैसे बनाते हैं, ये सारे हमारे 6 थीम जो हैं ये पर्यावरण के मुख्य थीम हैं। जो ये 6 थीम हैं, और इसके 6 थीम के बाद भी उप थीम भी पूछे जाते हैं। उप थीम में क्या आता है कि उप थीम में आता है संबंध, कार्य एवं खेल, पशुएं एवं पौधे। उप थीम जो पूछता है, तो उप थीम कितने प्रकार के होते हैं? उप थीम 4 प्रकार के होते हैं। और पर्यावरण के मुख्य थीम कितने होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। तो इसमें बताया गया है कि इसमें से कौन सा थीम नहीं है। तो आपने अभी देखा है कि भोजन है, आश्रय है, जल है, और संबंध जो है हमारा नहीं है। कौन सा नहीं है? बी, ये नहीं है। ठीक, तो कौन सा सही हो जाएगा? बी। फिर आगे चलते हैं। इसमें देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस जीव के दोनों कान बाहर आवाज इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में ज़्यादा घूम जाते हैं। इसमें पूछ रहा है कि कौन से जो है ये मुख्य है, इसमें कौन सा जीव जो जिनके कान दोनों तरफ या चारों तरफ आवाज़ को इकट्ठा करने के लिए वो घूम जाता है। तो आपने देखा होगा कि जो इसके पहले सीटेट में पूछा गया था कि कौन सी ऐसी चिड़िया है जो अपने गर्दन को चारों तरफ घुमा सकती है, और घुमाने के साथ साथ ये भी दिया था कि कौन सी ऐसी चिड़िया है जो अपने गर्दन को झटके से घुमा सकती है। तो उसमें कोयल, मैना और बत्तख दिया गया था, और ये गौरैया दिया गया था। इसमें तो इसी तरह से ये भी है कि इसमें दिया गया है कि किस जीव के दोनों कान बाहर की ओर आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में घूम जाते हैं। वो कान जो है उनके आवाज़ को इकट्ठा करने के लिए चारों दिशाओं में घूम सकते हैं। वह कौन सा है? खरगोश है, मैना है, हाथी है और बाघ है। तो आपने बाघ के बारे में सुना होगा कि बाघ हवा के द्वारा पत्तों के हिलने और शिकार करने के लिए झाड़ियों में हिलने वाली हुई आवाज़ में अंतर को भाप लेता है। किसको भाप लेता है? अंतर, उसको आवाज़ को भाप लेता है। वो जो भाप लेता है ये झाड़ियों में हिलने, झाड़ी के जरा सा भी हिलने पर जो भी इसमें आवाज़ आती है उनके कंपन को इस तरह से भाप लेता है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ को इकट्ठा करने के लिए तो दोनों दिशाओं में घूमते रहते हैं। ये इनके कान क्या होते हैं बाघ के, कि इनके कान चारों दिशाओं में घूमते रहते हैं और वो आवाज़ को इकट्ठा करते हैं। तो इसमें कौन सा सही होगा? आपका बाघ। जो नंबर कौन सा है? डी सही है। फिर हम आगे आते हैं प्रश्नोत्तर नंबर 3। प्रश्नोत्तर नंबर 3 में हम देखते हैं, प्रश्नोत्तर नंबर 3 में कहता है कि असत्य कथन पर विचार करें। असत्य कथन पर
विचार करें। इसमें हम 4 ऑप्शन बता रहे हैं और चारों ऑप्शन में आपको ये बताना होगा कि कौन सा इसमें से गलत है। ठीक है, तो अब दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, देखते हैं। तो वैज्ञानिकों यहाँ से दिया है, स्लाथ लगभग 40 वर्ष तक अपने जीवन में मुश्किल से 8 पेड़ों पर निवास करते हैं। स्लाथ एक ऐसा जानवर है जो अपनी पूरी जीवन को 8 पेड़ों पर पूरा बिताता है। इसके पहले मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि जो एनसीईआरटी की बुक से मैंने इसको आप लोगों को पढ़ाया हूँ, उसमें स्लाथ के बारे में बताया था। ठीक है, वैज्ञानिकों का यह मानना है कि कई जानवरों की भाषा अपनी अलग अलग होती है। अपनी भाषा होती, जानवरों की अपनी भाषा होती है। ठीक है, फिर देखते हैं सी नंबर है। सी है, मच्छर मनुष्य के शरीर के तापमान और पैर के गंध द्वारा पहचान लेते हैं। मच्छर जो है मनुष्य के जो शरीर का तापमान होता है, पसीना होता है, उसके माध्यम से, तलवे के गंध के माध्यम से मनुष्य को पहचान लेता है। डी नंबर में आते हैं, लगभग सभी प्राणियों की आँखों की पुतली घूम जाती है। तो इसमें ऑप्शन में आप चारों ऑप्शन में बताना है, तो मैं बताना चाहूँगा पहले कि स्लाथ के बारे में। आप पहले देखेंगे स्लाथ के बारे में, स्लाथ क्या है। स्लाथ के बारे में बताएंगे कि स्लाथ, देखिए स्लाथ जो है एक भालू जैसा जानवर होता है। स्लाथ कैसा जानवर होता है? एक भालू जैसा जानवर होता है जो 17 घंटे दिन भर में 24 घंटे में ये 17 घंटे सोता है और 8 पेड़ों पर अपना पूरा जीवन व्यतीत करता है। जिन पेड़ों पर ये रहता है उन्हीं पेड़ के पत्ते को ये खाता है। फिर ये आता है कि ये जो स्लाथ है ये लगभग 17 घंटे उल्टे पेड़ पर लटक कर सोता है। तो ठीक है, फिर आते हैं डॉल्फिन। अब आता है इसमें मच्छर। देखिए, वैज्ञानिकों का यह मानना है कि कई जानवर अपनी भाषा को, मतलब अपनी भाषा होती इनकी, हाँ होती है। किसकी होती है? डॉल्फिन एक ऐसी मछली है कि डॉल्फिन मछली जो है वो अलग अलग की आवाज़ निकाल सकता है। वो आदमियों से बात भी कर सकता है, आदमियों की आवाज़ निकाल सकता है, बच्चों की तरह रोना कर आवाज़ कर सकता है, जो डॉल्फिन मछली है। फिर आते हैं, फिर देखिए यहाँ मच्छर मनुष्य के शरीर के तापमान और पैरों के तलवे को पहचान लेता है। हाँ, पहचान लेता है। जिसी तरह से रेशम का एक कीड़ा होता है, आपने रेशम का कीड़े के बारे में आपने सुना होगा कि रेशम का कीड़ा जो होता है वो मादा जो मादा होता है वो कई किलोमीटर दूर हो, लेकिन नर जो है उसको पहचान ले जाता है कि वहाँ रेशम का कीड़ा वहाँ है। फिर आते हैं शीत निद्रा जीव। एक आती है शीत निद्रा जीव। शीत निद्रा जीव आपने ये देखा होगा कि शीत निद्रा जीव कौन सी जीव को कहते हैं। शीत निद्रा जीव में आते हैं, जैसे हमें दे दिया मगरमच्छ होता है, मगरमच्छ हो गया, क्रोकोडाइल हो गया, ठीक। फिर आते हैं छिपकली हो गई, मेढक हो गया। इन चारों में पूछ लेगा कि कौन सा शीत ऋतु निद्रा जीव है जो एक लंबे समय तक चली जाती है, जो दिखाई नहीं देती है, वो कौन सी होती है? वो छिपकली होती है। ठीक है, फिर आते हैं इसमें, देखते हैं तो इसमें ऑप्शन में कौन सा सही होगा। तो ये जो आपसे देखा गया इसमें कि स्लाथ लगभग 40 पेड़ अपने लटक सकता है, तो ये ऑप्शन मेरा सही है। और हमें पूछा कौन सा गया है कि कौन सा असत्य है। ठीक है, कौन सा असत्य है, तो हमारा ए तो सही है। फिर वैज्ञानिकों का यह मानना है कि कई जानवर अपनी भाषा होती है, ये भी असत्य है। मच्छर मनुष्य के शरीर के तापमान और पैर के गंध के द्वारा भी पहचान लेते हैं, ये भी हमारा सत्य है। लगभग सभी पक्षियाँ अपनी आँखें पुतली घुमा सकती हैं, लेकिन सभी पक्षियाँ नहीं घुमा सकती हैं, यही हमारा ऑप्शन गलत है। तो ये सब गलत हो जाएंगी। असत्य पूछ रहा है तो हमारा डी ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। आते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्नोत्तर नंबर 4 में देखते हैं, इसमें पूछा गया है असत्य कथन पर विचार करें।
इसमें से ए बी सी डी ऑप्शन है, इसमें से असत्य कथन कौन सी है? देखते हैं। हवा का तापमान, उसमें कितनी नमी और इसमें बीजों के अंकुरण होने के समय में अंतर आ सकता है, ये ऑप्शन है। फिर बी ऑप्शन है, कितनी चतुराई से कुछ पौधे शिकार करते हैं। सी ऑप्शन डालते हैं, सर्वप्रथम स्विट्जरलैंड में वेलक्रो का आइडिया आया था। ये आते हैं डी ऑप्शन में। देखते हैं पर्वत, ये परवल है, ये गलत हो गया यहाँ, ये है परवल, ये परवल है। और परवल मेथी पुर्तगाल देश के अपने व्यापारी दक्षिण अमेरिका से भारत में लाए। परवल मेथी पुर्तगाल देश के व्यापारी दक्षिणी अमेरिका से भारत में लाए। तो ये चारों ऑप्शन में आपको सही करना होगा। तो इसमें मैं कमेंट मांगता हूँ, ऑप्शन बताइए कौन सा सही है। आप लोग बताएंगे इस चारों ऑप्शन में कौन सा इसमें सही है, बताइएगा। मैं देख रहा हूं इसमें कौन से सही है, आप बताइएगा। बताइएगा इसमें ए बी सी में डी में कौन सा सही है। देखिए इसमें ए जो बताया गया है, हवा के तापमान उसमें कितनी नमी होती है, इसमें अंतर, तो ये हमारा सही है। नहीं, ये गलत नहीं है, ये सही है मेरा। फिर आते हैं बी ऑप्शन में। बी ऑप्शन में कितनी चतुराई से कुछ पौधे शिकार करते हैं। ये एक हम इस पौधे के बारे में बताया है। कुछ लोगों ने बताया कि पौधे भी शिकार करते हैं। हाँ, करते हैं, पौधे भी शिकार करते हैं। जो मेघालय में एक पौधा पाया जाता है जिसे कहते हैं घटपर्णी पौधा। क्या कहते हैं? घटपर्णी पौधा। घटपर्णी पौधा जो है ये क्या करता है, कुछ इसकी इस तरह से संरचना होती है, ऐसे होती है जो ये ढक्कन की नुमा होती है। इसमें से जब ये कुछ गंध निकलती हैं, जो गंध निकलती हैं ये कीड़े मकोड़े को अपनी तरफ आकर्षित करती है। उनकी महक को सूंघ कर लोग, कीड़े मकोड़े आते हैं, छिपकली हुई, मेढक हुआ और कीड़े मकोड़े हुए, ये सब जब आते हैं तो इसमें से एक चिपचिपा पदार्थ निकलता है। चिपचिपा पदार्थ निकलता है जो इस चिपचिपे पदार्थ इसमें प्रवेश, जैसे इस पे बैठते हैं तो उस चिपचिपे पदार्थ में वो चिपक जाते हैं और चिपकते ही ऊपर का ये जो है कैप बंद हो जाता है और ये चले जाते हैं नीचे। ये नीचे चले जाते हैं और फिर इस थोड़ी देर के बाद ये खुलते हैं। जो ये इस तरह से खुलते हैं ये शिकारी पौधे बोले जाते हैं। ठीक, फिर आते हैं सी नंबर पे। सर्वप्रथम स्विट्जरलैंड में वेलक्रो का आइडिया आया था। वेलक्रो, ये देखिए सब ये नया इसमें आया है शब्द वेलक्रो। वेलक्रो क्या होता है आप लोगों को पता होगा कि वेलक्रो क्या है, कि वेलक्रो कुछ लोगों को अभी नहीं पता है कि वेलक्रो क्या है। ठीक, वेलक्रो में देखिए, वेलक्रो में जो दिखा रहा है कि वेलक्रो एक होता है इस तरह से, गांव में देखा होगा कि एक पेड़ होता है तो उसमें कांटे हल्के नुमे निकले होते हैं और ये कांटे जब हमारे कपड़ों में पड़ते हैं, कपड़ों से मिलते हैं तो ये चिपक जाते हैं। तो वेलक्रो जो होता है कि हमारे देखिए सैंडल में जो होता है ऐसे चिपकाते हैं, उचाड़ते हैं, वो वेलक्रो होता है। तो वेलक्रो इनको ये पेड़ में ये मिला तो इससे उन्होंने फिर ये सैंडल में चिपकाने वाले होते हैं, लेस होते हैं, जो जूतों में चिपकाने वाले खोलने वाले होते हैं, बच्चों के जूते में लगे होते हैं, सैंडल में लगे होते हैं अक्सर, तो वो वेलक्रो होता है। ठीक है, वेलक्रो जो होता है इस तरह से है। सर्वप्रथम स्विट्जरलैंड में वेलक्रो का आइडिया आया था ये, कि इस तरह से हम जूते चप्पल में प्रयोग कर सकते हैं या कपड़ों में प्रयोग कर सकते हैं। फिर आता है डी ऑप्शन। डी ऑप्शन आता है कि परवल मेथी पुर्तगाल देश के व्यापारी, पुर्तगाली जो देश के व्यापारी हैं वो दक्षिणी अमेरिका से भारत में लाए थे। नहीं, परवल और मेथी जो है ये पुर्तगाली देश के व्यापारी दक्षिणी अमेरिका से नहीं लाए थे। वो जो ले आए थे वो हमारी चिली है, मिर्ची है, मिर्ची को लाया गया था। ये तो हमारे भारत के ही ये सब
भोजन में आते हैं, परवल हुआ, मेथी हुआ, ये सब तो हमारे भारतीय भोजन है। तो इसमें असत्य कथन पूछ रहा है, तो असत्य कथन हमारा ये डी होगा। कौन सा होगा? डी होगा। फिर आते हैं आगे, प्रश्नोत्तर नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए 4 नंबर के इसमें वो हमने दिया था, इसमें एनसीईआरटी की बुक से निकाला था कि बैगन, मूली, सेम, करेला, आम, संतरा, बेर और केला, पालक, परवल, टिंडा, मेथी है भाई बहन, ये सब देसी। ये सब क्या है? ये सब क्या देसी हैं, हमारे देश में ही, भारत में ही ये उगते हैं। ठीक, भारत में ही उगते हैं। भारत की पैदाइश जी कौन कहाँ से आए जी? तो ये हमारे देश की है। देखो बैगन भी हमारे देश में ही है, मूली भी है, सेम भी है, करेला भी है, आम है, संतरा है, बेर है, केला है, पालक है, परवल है, टिंडा है, मेथी है, ये सब जो हमारे देश के ही हैं। तो उसमें पूछ रहा है कि ये परवल और मेथी ये दक्षिणी अमेरिका से आया है, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें देखिए ऑप्शन में दिया है कि इसमें ये सब हमारे भारतीय है भोजन है। ठीक है, फिर आते हैं प्रश्नोत्तर नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्नोत्तर नंबर 5 में देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही गलत उत्तर दें। ठीक, सही इसमें कौन सा गलत प्रश्न है कि ऑप्शन में दिया गया है कि कच्चा दूध 2 घंटे 15 मिनट में पेट में पच जाता है। कच्चा दूध क्या है कि कच्चा दूध 2 घंटे 15 मिनट में पेट में पच जाता है। बी ऑप्शन है कि उबला दूध 1 घंटा 30 मिनट में पेट में पच जाता है। सी ऑप्शन पे चलते हैं, देखते हैं कि कच्चा अंडा 1 घंटे 30 मिनट में पेट में पचता है। डी ऑप्शन पे जाते हैं कि पूर्णतः उबला अंडा 3 घंटे 30 मिनट में पेट में पच जाता है। ठीक, तो ये चारों ऑप्शन में आपको बताना है कि कौन सा गलत है। तो हमारा देखिए आइए देखते हैं इसमें कि कच्चा अंडा 2 घंटे में, ये पूरा 2 घंटा 15 मिनट में पेट में पच जाता है, तो ये हमारा सही है। ठीक, फिर आते हैं उबला दूध 1 घंटा 30 मिनट पे पचता है, यह गलत है। हमारा गलत ऑप्शन कौन सा है? बी ऑप्शन गलत इसलिए है कि उबला दूध 1 घंटा 30 मिनट में पच जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये 2 घंटे में पचता है। कितने घंटे में? 2 घंटे में पचता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन हमारा सही होगा। फिर चलते हैं प्रश्नोत्तर नंबर 5 की तरफ। प्रश्नोत्तर नंबर 5 की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि असत्य कथन को, इसमें कह रहा है असत्य कथन को पहचाने। असत्य कथन इसमें कौन सा है? दूध जो है, दूध को हम संरक्षित कैसे करते हैं? दूध को संरक्षित कैसे किया जाता है कि दूध को उबालते हैं। पके चावल को संरक्षित कैसे किया जाता है? खुले में नमी से बचाकर रखा जाता है। आम को संरक्षित कैसे किया जाता है कि आम अचार बनाकर रखते हैं, और हरी धनिया को गीले कपड़े में लपेटकर करते हैं। तो इन चारों ऑप्शन में पूछा गया है कि कौन सा असत्य है। आपने देखा होगा कि दूध को जब हम खौला देते हैं, दूध को जब गर्म कर देते हैं, तो जब ये गर्म हो जाता है दूध, तो इसको हम शाम को रखते हैं, सुबह भी यूज कर सकते हैं, या सुबह रखते हैं शाम में भी रख सकते हैं। इसको ठंडा करके भी फ्रिज में डालकर रख सकते हैं गर्मा करके। लेकिन क्या है, पके चावल, ये ऑप्शन हमारा यही गलत है कि पके चावल को खुले में नमी से बचा कर रखा जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा गलत है? ऑप्शन नंबर बी हमारा ये गलत है। ठीक, ये सही हो गया। फिर आते हैं प्रश्नोत्तर नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्नोत्तर नंबर 7 की तरफ देखते हैं। इसमें प्रश्नोत्तर नंबर 7 कहता है कि अलबरूनी कौन है? अलबरूनी के यात्रा विचरण और के बारे में असत्य कथन की पहचान करें। अलबरूनी कौन है? वो एक, इनको बताया गया है इनके बारे में कि ये यात्रा करने गए थे। ठीक, यात्रा में इनकी यात्रा कैसी रही ये इसमें बताया गया है कि प्रश्नोत्तर नंबर 7 में ए नंबर पर बोलता है कि भारत के लोग तालाब बनाने में माहिर हैं। अलबरूनी कहते हैं कि भारत के लोग तालाब बनाने में माहिर हैं। बी ऑप्शन में आता है कि पत्थरों के, लोहे के कुंडे और सरियों के जोड़कर तालाब के चारों तरफ चबूतरे बनाए जाते थे। ठीक,
सी ऑप्शन कहता है कि तालाब की सीढ़ियां चढ़ने व उतरने के लिए एक ही होती है। फिर डी ऑप्शन में चलते हैं। डी ऑप्शन में कहते हैं कि अलबरूनी उज्बेकिस्तान से भारत में आया था। तो इसमें बताया गया है कि कौन से इसमें असत्य कथन है। असत्य, सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि प्रश्न पढ़ते समय कौन सा सत्य पूछ रहा है कि असत्य पूछ रहा है। कहीं कहीं ये पूछ लिया जाता है कि कौन सा इसमें असत्य है, कौन सा सत्य है। लोग प्रश्न को पूरा ना पढ़ करके कि असत्य और सत्य करके बीच में ही वो पढ़ते हैं, और जैसे ऑप्शन को देखते हैं भारत के लोग तालाब बनाने में माहिर है, ये प्रश्न मेरा सही है, तो इसी को तुरंत ऑप्शन मार के आगे बढ़ जाते हैं। नहीं, प्रश्न को पहले आपको ध्यान से पूरा पढ़ना होगा। क्या करना, प्रश्न को पूरा पढ़ना होगा, तो इसमें हम तब जाके ही बता सकते हैं, नहीं तो मेरा गलत हो जाता है कभी कभी। तो भारत के लोग, देखिए भारत के लोग ये तो माहिर है ही हैं तालाब खोदने में, भारत में तालाब भी अधिकतर पाए जाते हैं, तो इसमें भारत के लोग तालाब बनाने में माहिर हैं, ये हमारा प्रश्न सही है। फिर आते हैं, पत्थरों को लोहे के कुंडों और सरियों से जोड़कर तालाब के चारों तरफ चबूतरे बनाए जाते हैं। जो अभी देखा होगा आपने कि तालाब की जब सुंदरीकरण होती है, या पहले भी आपने देखा होगा कि जो तालाब होंगे तो तालाब के चारों तरफ चबूतरे बनाए जाते थे बैठने के लिए। ठीक है, तालाब के चारों तरफ चबूतरे बनाए जाते थे बैठने के लिए। ये तालाब पत्थर के पूरा सिला होते थे, और इसके बाद इसमें लोहे और सरिया के बनाए जाते थे, इसमें जोड़कर इसको, ठीक, तो ये बैठने के लिए हमारे चबूतरे बनाए जाते हैं। तो हमारा बी ऑप्शन भी क्या है, सही है। फिर आते हैं सी नंबर। सी नंबर में देखते हैं कि तालाब की सीढ़ियां चढ़ने व उतरने के लिए एक ही होती हैं। ऐसा कुछ नहीं है, तालाब की सीढ़ियां चढ़ने के लिए कुछ और होती हैं, चढ़ने के लिए और होती हैं, उतरने के लिए कुछ और होती हैं। इसमें दो सीढ़ियां होती हैं, एक चढ़ने के लिए होता है और दूसरी तरफ से उतरने के लिए भी होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि एक ही तरफ से चढ़ने और एक ही तरफ से उतरने के लिए होता है, क्योंकि इससे अगर एक ही तरफ से लोग चढ़ते हैं तो इसमें भीड़ इकट्ठा होती, कहीं भी आप देखिएगा। फिर आता है डी ऑप्शन। डी ऑप्शन में कहता है कि अलबरूनी उज्बेकिस्तान से भारत है। नहीं, हमारा ऑप्शन ये डी नंबर क्या है, गलत है। ठीक, तो हमारा असत्य कथन पूछ रहा है, तो असत्य कथन में हमारा कौन सा प्रश्न सही होगा, प्रश्न का 4 ये डी होगा, सही होगा। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं प्रश्न उत्तर नंबर 8 की तरफ। 8 में देखें क्या कहता है। ये बढ़ गया क्या, चलिए प्रश्नोत्तर नंबर हम 8 इसमें गलत हो गया, ये 8 है लेकिन 9 है ये, ठीक है, सही है, ठीक है। 9 प्रश्नोत्तर नंबर ये 8 है। 8 नंबर में देते हैं, दड़की माई का संबंध भारत के किस राज्य से है। दड़की माई, ये आपने इसको देखा होगा, ये पहली बार यूज कर रहे हैं। दड़की माई क्या होता है, तो दड़की माई का संबंध भारत के किस राज्य से है, ये प्रश्न पूछ सकता है। इसमें से इसी चैप्टर से प्रश्न 2 प्रश्न बार बार पूछे जा चुके हैं। तो हम ये तालाब के बारे में इसी से पूछा गया, तो ये तालाब के बारे में ही है, बताया गया है कि दड़की माई का संबंध भारत के किस राज्य से है। तो इसमें ऑप्शन में देखेंगे कि दिया है गुजरात, क्या दिया है, गुजरात दिया है, राजस्थान दिया है, झारखंड दिया है और कर्नाटक दिया है। 4 ऑप्शन में, तो इसमें कौन सा प्रश्न, कौन सा नंबर सही होगा, ए बी सी डी में चारों में कौन सा सही होगा, ठीक है, बताएंगे इसमें चारों में कौन सा सही होगा। डी नहीं सही होगा, डी नहीं, हमारा जो सही है बी सही है। दड़की माई का संबंध जो हमारे राजस्थान से है, राजस्थान से है कि पहले जहां लोग निवास करते थे, जहां रहते थे, जहां पानी की सुविधा देखते थे वहां रुकते थे, और पानी को तालाब से, नदियों से, झीलों से पानी को निकालते थे, यूज करते थे। कुछ समय बाद जब हमारे तालाबों, नदियों में पानी और तालाबों में पानी नहीं रह गए, तो फिर और गहराई तक हमें तालाब को खोदने पड़े, ट्यूबवेल लगाने पड़े। इससे जो हमारे ये, इसीलिए इससे हमारा राजस्थान से ये दड़की माई का संबंध है। फिर हम आगे चलते हैं
प्रश्नोत्तर नंबर 10 की तरफ। प्रश्नोत्तर नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। दांडी यात्रा। दांडी यात्रा के बारे में आपने सुना होगा। दांडी यात्रा जो है, दांडी यात्रा के संबंध में विचार करें। दांडी यात्रा है क्या? दांडी यात्रा के बारे में आपने शुभ महात्मा गांधी के बारे में आपने पढ़ा ही होगा कि ए ऑप्शन कहता है कि यह घटना 1935 ईस्वी में की गई। यह घटना 1935 में की है, ठीक। फिर आते हैं बी ऑप्शन में, देखते हैं इसमें अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तट तक एक लंबी यात्रा की गई। कहां से की गई? अहमदाबाद से। अहमदाबाद से कहां तक की गई? कि एक लंबी यात्रा दांडी यात्रा की गई थी। सी ऑप्शन में हम जाते हैं, धूप में समुद्र के जल को सुखाकर नमक बनाया जाता है। कहां सुखाकर? धूप में। धूप में सुखाकर समुद्र के जल से नमक बनाया जाता है। फिर आते हैं इसमें, देखते हैं डी ऑप्शन। डी ऑप्शन में देखते हैं कि असत्य कथन की पहचान करें इन सबों में। तो हमें ये 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, चारों ऑप्शनों में पहचानना है। तो हमारा जो है ये पहला ऑप्शन में दिया, यह घटना 1935 ईस्वी की है। नहीं, ये गलत है हमारा। ये 1935 की नहीं है घटना, दांडी यात्रा की गई थी। जो कब की गई थी? 1930 में की हुई है। ये 1930 में की हुई, तो हमारा ये ऑप्शन ये गलत है, ठीक। फिर आते हैं बी नंबर में, देखते हैं इसमें अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तट तक एक लंबी यात्रा की गई है, तो ये हमारा सही है। फिर आगे बढ़ते हैं सी नंबर में, देखते हैं धूप में समुद्र के जल को सुखाकर ये नमक तैयार किया जाता है। जो हमारे समुद्र के जल होते हैं उनके किनारे जो है समुद्र के जल को इकट्ठा कर लिया जाता है और धूप में इसको पड़ा रहने दिया जाता है। 2-3 दिन बाद उसके जल जो है सूख जाते हैं, जो उसके नमक खारेपन होते हैं वो उसी में बचे रह जाते हैं। तो इसमें हमें आप देखना है कि कौन सा सही है। तो कौन सा सही है इसमें दिया है ए वाला जो है सही है, ए भी सही है, ए बी सी तीनों सही है, इसमें से कोई नहीं सही है। तो इसमें देखिए हमारा ये पहला वाला जिसमें नहीं है, तो पहला वाला हमारा ये गलत है। तो पहला वाला इसमें नहीं है, तो ये और सब सही है। तो हमारा कौन सा नंबर सही होगा? बी। ए और बी दोनों हमारे सही हैं, ठीक। फिर चलते हैं हम प्रश्नोत्तर नंबर 11 की तरफ। प्रश्नोत्तर नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। एनीमिया का उपचार है। एनीमिया का उपचार किया जाता है किससे? जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको एनीमिया हो गया है, तो फिर डॉक्टर हमें उपचार बताते हैं कि एनीमिया क्या है। एनीमिया के बचाव के लिए हमें किन किन चीज़ों का प्रयोग किया जाना चाहिए। इसमें गुड़ का प्रयोग करने के लिए बताया जाता है, आंवले का प्रयोग करने के लिए बताया जाता है और हरी पत्तेदार सब्जियों का प्रयोग करने के लिए बताया गया है। और इसमें डी ऑप्शन कहता है कि उपर्युक्त सभी। तो इन सबों में कौन सा सही है? ए बी सी डी में इन चारों में कौन सा सही है? ए बी सी डी में बताएंगे। हाँ, डी नंबर इसमें सही है। डी नंबर सही है, इसलिए ये बता रहा है कि गुड़ का भी प्रयोग किया जाता है, आंवले का प्रयोग किया जाता है, हरी पत्तेदार सब्जियों का भी प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें लौह की मात्रा अधिक पाई जाती है। लौह की मात्रा क्या पाई जाती है? अधिक पाई जाती है, ठीक। प्रश्नोत्तर नंबर फिर बढ़ते हैं 12, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्नोत्तर नंबर 12 में क्या कह रहा है। पहाड़ पे आप चढ़े होंगे या थोड़ी बहुत ऊंचाई पे चढ़े होंगे, आपने देखा होगा कि पहाड़ पे चढ़ते हैं। सुनीता गई थी, संतोष जी गए थे, इसमें कई लोग गए हैं। तो पहाड़ के बारे में क्या बताया गया है कि पहाड़ चढ़ते समय ग्रुप लीडर की जिम्मेदारी पर विचार करें। आपने क्लास में पढ़ते समय आपको भी देखा होगा कि आपके क्लास में आपको भी ग्रुप टीचर बना देते हैं, ग्रुप लीडर बना देते हैं कि बच्चों की इसमें करेंगे कि कौन बच्चा बदमाशी कर रहा है, किसको क्या ज़रूरत है, क्या है। तो आप लोगों को ये ग्रुप लीडर किसी बच्चे को आपकी क्लास में बना दिया जाता है कि वो टीचर से वो आपकी बात को बताता है। तो इसी तरह से पहाड़ पे चढ़ते समय एक ग्रुप लीडर होता है। ग्रुप लीडर का काम क्या होता है
ग्रुप लीडर का काम होता है, ऑप्शन नंबर ए में बताया गया है कि बाकी लोगों का सामान उठाने में मदद करना। जितने लोग जा रहे हैं उन लोगों की सामान को उठाने में मदद करना। बी ऑप्शन कहता है ग्रुप में सबसे आगे चलना। सी ऑप्शन कहता है कि जो चल ना पाए उसे हाथ पकड़कर चढ़ाना। जो पहाड़ पर चढ़ नहीं पा रहा उसके हाथ को पकड़कर चढ़ाना। डी ऑप्शन कहता है कि सबके खाने पीने का इंतजाम देखना। क्या देखना? खाने पीने का इंतजाम देखना। तो आपने देखा होगा ग्रुप लीडर का काम ही होता है कि जो व्यक्ति नहीं चढ़ पा रहा है, जो सामान लिया है नहीं उठा पा रहा, उठाने उसको मदद चाहिए, तो ग्रुप लीडर का काम ही होता है कि उसकी मदद करना। वो सामान को उठाता है। ग्रुप लीडर में जो सबसे ग्रुप लीडर जो हो वो आगे चले ऐसा नहीं है, ग्रुप लीडर पीछे चलेगा, जितने उनके साथ में होते हैं वो आगे चलते हैं। फिर ये हमारा ऑप्शन बी नंबर गलत होता है। सी नंबर में चलते हैं। सी नंबर में देखते हैं जो चल ना पाए उसे हाथ पकड़ कर चलाना। हाँ, ऐसा है कि जो चल ना पाए उसे हाथ पकड़ कर चलाना होता है। फिर डी ऑप्शन में कहते हैं सबके खाने पीने का इंतजाम करना। जो हमारे साथ में है, हम ग्रुप लीडर हैं, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि सबका खाने पीने का इंतजाम मेरा है, कि सबका खाने पीने का इंतजाम मैं करूँगा। तो इसमें देखेंगे आप कि इसमें ऑप्शन में कौन सा पूछ रहा है सही है। तो हमारा ये जो है ये तो हमारा गलत है। कौन सा नंबर गलत है कि ग्रुप में सबसे आगे चलना, ये गलत है। तो ए सही है हमारा, बी सही है और डी सही है। ये तीनों सही है। तो ए सी डी इस ऑप्शन में, फोर्थ ऑप्शन में सही है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी सही हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। फिर आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं प्रश्नोत्तर नंबर 13 की तरफ। 13 नंबर में देखते हैं कि माउंट एवरेस्ट, ये माउंट एवरेस्ट है। जो माउंट एवरेस्ट का नेपाली नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट का नेपाली नाम क्या कहा जाता है? माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहते हैं लोग? तो ऑप्शन ए दिया है कि उत्तरकाशी, रोहतांग, बी ऑप्शन है रोहतांग, सी ऑप्शन है सागरमाथा, डी ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं। इन चारों ऑप्शन में बताया गया है कि उत्तरकाशी कहा जाता है, रोहतांग भी कहा जाता है, सागरमाथा कहा जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो आपने देखा एवरेस्ट की ऊंचाई, एवरेस्ट की ऊंचाई के बारे में बताया होगा कि ये एवरेस्ट की ऊंचाई जो है ये 8800 किलोमीटर पहले बताया गया था। नहीं, 2020 की एनसीईआरटी कहती है कि 8,900 किलोमीटर है। कितना है? 8,900 किलोमीटर। अब 89 हमारा नहीं, ये गलत है। तो इसमें देखिए जो है हमारे नेपाली नाम में कहा जाता है, रोहतांग कहा जाता है, सागरमाथा कहा जाता है, उत्तरकाशी कहा जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो हमारे क्या कहा जाता है? इसमें सागरमाथा के नाम से जानते हैं। नेपाली नाम में क्या जानते हैं? सागरमाथा। चलिए प्रश्नोत्तर आगे बढ़ते हैं, प्रश्नोत्तर नंबर 14 की तरफ। प्रश्नोत्तर नंबर 14 में क्या बताया गया है कि असत्य कथन की पहचान करें। इसमें कौन सा असत्य है? ऑप्शन ए देता है कि आदिवासी हजारों साल पहले से कासे का प्रयोग करते आए हुए हैं। आदिवासी जो है हजारों साल पहले कासे का प्रयोग करते हुए आए हैं। बी ऑप्शन कहता है कि कासे का निर्माण तांबा और टिन पिघलाकर करते हैं, करते थे, इसमें होगा। कासे का प्रयोग जो है हम जो है तांबा और टिन को पिघलाकर करते थे। ठीक। फिर सी ऑप्शन में आता है कि कासे से सुंदर वस्तुएं तैयार की जाती हैं। डी ऑप्शन कहता है कि इनमें से कोई नहीं। ये चारों ऑप्शन में कौन सा सही है? ए बी सी डी में कौन सा सही है? इसमें सही क्या सत्य असत्य पूछा है? असत्य बताना है आपको, असत्य बताना है। आज देखिएगा मैं बता रहा हूं, डी ऑप्शन इसमें नहीं है। पहला ऑप्शन ए ऑप्शन कहता आदिवासी हजारों साल पहले कासे का प्रयोग करते आए थे। हाँ, करते आए थे। क्या करते आए थे? हजारों साल पहले वो करते हुए, इसको प्रयोग करते आए हुए, किसके? कासे का। फिर बी ऑप्शन कहता कासे का निर्माण तांबा और टिन को पिघलाकर करते थे। हाँ, करते थे।
फिर सी ऑप्शन आता है कि कांसे से सुंदर वस्तुएं तैयार की जाती हैं। हाँ, की जाती है। कांसा, ये तांबा और टिन को पिघलाकर जो बनाया जाता है उससे सुंदर सुंदर वस्तुएं तैयार की जाती हैं। फिर आता है ऑप्शन डी वाले में, इसमें से कोई नहीं, ये गलत है हमारा। डी ऑप्शन क्या है, गलत है, इसमें ये सभी हैं। प्रश्नोत्तर नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें 15 में देखेंगे क्या है कि सुनीता अंतरिक्ष में नामक पाठ के संदर्भ में विचार करें। सुनीता अंतरिक्ष में इनके नामक पाठ का विचार करें। अंतरिक्ष नामक में विचार, अंतरिक्ष में क्या है, कैसे है, उसमें क्या है, इसके बारे में बताया गया है कि पहले में बताया गया है कि हम एक जगह टिक कर बैठ नहीं सकते हैं। अंतरिक्ष में जब सुनीता जी उसमें गई थी अंतरिक्ष में, तो उसमें उन्होंने वहाँ से अनुभव किया, उन्होंने बताया कि हम वहाँ एक जगह टिक कर नहीं बैठ सकते। ठीक। बी ऑप्शन कहता है पानी बुलबुलों की तरह उड़ता फिरता है। पानी कैसा है कि पानी एक साथ इकट्ठा नहीं रहता कहीं, वो बुलबुलों के ऊपर उड़ता रहता है, फुब्बारों की तरह। थर्ड ऑप्शन इसमें कहता है अंतरिक्ष में बाल हमेशा खड़े ही रहते थे। अंतरिक्ष में क्या है, बाल हमेशा खड़े ही रहते थे। तो इन सबों में ऑप्शन में बताना है, हम एक जगह टिक कर नहीं बैठ सकती, ये तो सही है, क्योंकि वहाँ गुरुत्वाकर्षण की कमी है। अंतरिक्ष में जो है गुरुत्वाकर्षण की कमी है, इसलिए हम वहाँ एक जगह टिक कर नहीं बैठ सकते हैं। ठीक, ये हमारा पहला सही है। फिर आते हैं सेकंड वाले में, देखते हैं पानी बुलबुलों की तरह फिरता है। जब हमारे यहाँ उसमें गुरुत्वाकर्षण है ही नहीं है, तो पानी वहाँ से नीचे कहाँ रुकेगा, उस पर पानी भी उड़ेगा। जो भी सामान आप ले जाएंगे तो वो उड़ता रहेगा। जब तक किसी चीज़ को बांध कर नहीं रखेंगे तब तक वो एक साथ एक पास नहीं रह सकता, वो उड़ता ही रहेगा गुरुत्वाकर्षण की कमी के कारण। तो हमारे दूसरे भी सही हैं। अंतरिक्ष में बाल हमेशा खड़े ही रहते हैं, तो जब वहाँ गुरुत्वाकर्षण है ही नहीं है तो बाल हमारे क्या होंगे, खड़े ही होंगे, ये उड़ते ही रहेंगे। तो हमारा ये तीनों सही है। तो इसमें से कौन सा सही, इनमें से कोई नहीं। पहला ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। तो हमारा इसमें तीनों कौन किसमें पाया जा रहा है, सी नंबर में, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इसमें सी में पाया जा रहा है। तो हमारा कौन सा सही है, सी। फिर आगे बढ़ते हैं। इसी तरह आगे देखते हैं इसमें क्या है, प्रश्नोत्तर नंबर 16। प्रश्नोत्तर नंबर 16 में क्या है कि इसमें कहा जा रहा है कि श्रीनगर में पाए जाने वाले घर की विशेषता बताई गई। इसमें कौन सी नहीं है, क्या है, नहीं है। पूरा पढ़िएगा। श्रीनगर में पाए जाने वाले घर की विशेषता नहीं है, ये देखिए इसमें दिया गया है नीचे, नहीं है। ठीक। ए ऑप्शन कहता है कि हाउस बोट 80 फुट लंबे होते हैं। क्या होते हैं, हाउस बोट जो होते हैं वहां 80 फुट लंबे होते हैं, इस तरह से होते हैं। हाउस बोट 80 फुट ये लंबे होते हैं। ठीक। बी ऑप्शन में जाते हैं, हाउस बोट की नक्काशी को खत्म बंद कहते हैं। खत्म बंद, आपने खत्म बंद भी सुना होगा। खत्म बंद क्या है, ये पहली बार आ रहा है, जैसे कि खत्म बंद भी पूछ सकता है कि खत्म बंद क्या है। तो हाउस बोट में जो हाउस बोट है इस पे नक्काशी जो काटी जाती है लकड़ियों पे, तो ये नक्काशी जो बनाए जाते हैं लकड़ी के ऊपर, वो खत्म बंद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, खत्म बंद कहलाते हैं। फिर सी ऑप्शन में जाते हैं, पत्थर को काट कर एक के ऊपर एक रख कर बनाए गए घर कश्मीर के गांव में दिखाई देते हैं। पत्थर को काट करके एक के ऊपर रख करके वहाँ के घर बनाए जाते हैं। कहाँ, जम्मू कश्मीर में, गांव में। ठीक। और इसके छत जो बनाए जाते हैं वो ढालू बनाए जाते हैं, इस तरह से बनाए जाते हैं कि वहाँ जो बर्फ जब जमे तो ये पिघल कर गिर जाए, रुके ना उसके छत के ऊपर। ठीक। फिर इसमें आते हैं, डी ऑप्शन में देखते हैं, यहाँ के किसी भी घर पर मेहराब का प्रयोग नहीं किया गया है। मेहराब ऑप्शन देखिए, मेहराब ऑप्शन और खत्म बंद, ये दोनों ऑप्शन इसमें आए हुए हैं। मेहराब क्या है और खत्म बंद क्या है। तो इसमें यहाँ के किसी भी घर में मेहराब का प्रयोग नहीं किया गया है। हमारा डी ऑप्शन ही गलत है।
किया गया है। आप पूछेंगे मेहराब क्या होता है? मेहराब जो होता है हमारे यहाँ देखेंगे पहले के ज़माने में जो घर बनाए जाते हैं तो वो घर बनाए जाते इस तरह से, घर के आगे जो दरवाज़ा होता है तो इस तरह से बनाए जाते थे, इस तरह से बनाए जाते। इसके नक्काशी को ही मेहराब कहा जाता था, जो इस तरह के घर बने होते हैं। ठीक, इसी को मेहराब कहा जाता है। और खत्म बंद जो है लकड़ी के ऊपर जो नक्काशे बनाए जाते हैं उसको मेहराब, उसको खत्म बंद कहते हैं। ठीक, ट्राली इसके ये है। इसके बाद हमारा कौन सा ऑप्शन गलत है? डी ऑप्शन गलत है। फिर आगे बढ़ते हैं इसी तरह से प्रश्नोत्तर नंबर 17 की तरफ। प्रश्नोत्तर नंबर 17 में देखते हैं ट्राली। ट्राली यात्रा का संबंध है। ट्राली क्या है? ट्राली यात्रा का संबंध कहाँ से है? गुजरात से है, राजस्थान से है, अरुणाचल प्रदेश से है, लद्दाख से है। आपने देखा होगा कि जो है ट्राली का प्रयोग कैसे किया जाता है कि हम जब एक पहाड़ पे होते हैं, ठीक, एक पहाड़ पे होते हैं, ये पहाड़ इस तरह से होते हैं, ठीक, पहाड़ पे जब होते हैं तो पहाड़, एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पे जाने के लिए हम ट्राली का प्रयोग करते हैं। ट्राली क्या होती है? एक रस्सी होती है, रस्सी को इस पहाड़ से उस पहाड़ पर बांध दिया जाता है और इस पे एक ट्राली लटकी होती है। इसमें 4 से 5 लोग बैठ करके, 3 लोग बैठ करके इस पहाड़ से दूसरे पहाड़ पे कम समय में जा सकते हैं। ठीक, और आपने एक बात ये भी देखा होगा कि किसी गहरे जलाशय को, लद्दाख है, इसमें क्या है? लद्दाख, लद्दाख में वहाँ जो है जलाशय है, जैसे वहाँ के गहरे गहरे झील हैं, तो उन झीलों को पार करने के लिए जो बच्चे स्कूल जब जाते हैं तो झील को पार करने के लिए इस ट्राली का प्रयोग किया जाता है। तो ये झील बह रही है, इसके ऊपर से एक तरफ से और दूसरे तरफ में कि मोटे मोटे पेड़ों में, तनों में बांध करके ट्राली का प्रयोग करके इस झील को पार किया जाता है। इसी को कहते हैं ट्राली का प्रयोग। फिर आते हैं, आगे बढ़ते हैं इसी तरह से प्रश्नोत्तर नंबर 18 की तरफ। प्रश्नोत्तर नंबर 18 में देखते हैं क्या बताया गया है कि बल्लम, ये वाह है, वाह क्या है? वाह है, इसमें गलती हो गई, वाह है नहीं, ये वाह है। वल्लम का प्रयोग कहाँ किया जाता है? वल्लम का प्रयोग कहाँ किया जाता है? बल्लम नहीं है, ये वल्लम है, वल्लम नहीं है, ये गलत है, बल्लम, वल्लम है। ठीक, तो वल्लम का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो ए ऑप्शन कहता है जानवर से रक्षा करने के लिए प्रयोग किया जाता है वल्लम से। फिर आता है बी ऑप्शन कहता शिकार करने के लिए किया जाता है। फिर आता है सी ऑप्शन कहता पानी पार करने के लिए किया जाता है। डी ऑप्शन कहता है कि उपर्युक्त में से कौन सा? सभी। तो इन चारों ऑप्शन में ए, बी, सी में, डी में कौन सा सही है आप बताएंगे? इसमें देखेंगे, बताइए कौन सा सही है? जानवर से रक्षा करने के लिए गलत है, जानवर से रक्षा करने के लिए वल्लम का प्रयोग नहीं किया जाता। शिकार करने के लिए ए, बी ऑप्शन भी मेरा गलत है। सी ऑप्शन में जाते हैं, पानी पार करने के लिए प्रयोग किया जाता है, हमारा सी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन इसलिए सही है कि ये जो बता रहा है कि वल्लम का, वल्लम क्या है? एक नाव की तरह होती है, पतली सी नाव होती है जो यहाँ से एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए, जलाशयों से पार करने के लिए होता है। जो वहाँ स्कूली बच्चे ये प्रयोग करते हैं, एक जलाशय से दूसरी तरफ स्कूल जाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें ये कहाँ पाए जाते हैं? वल्लम केरल में पाए जाते हैं। इसमें बताया गया है केरल के बच्चे पानी पार करने के लिए लकड़ी की छोटी नाव होती है। क्या होती है? लकड़ी की छोटी नाव होती है। ये स्कूली बच्चे इसका प्रयोग करते थे। ठीक, और जो बल्लम होता है उससे बल्लम बर्छी, तो बल्लम क्या है कि उससे हम शिकार करते थे। बल्लम को फेंक करके पहले नहीं शिकार किया जाता था, तो ये बल्लम का प्रयोग करते हैं, ये वल्लम है। ठीक, इसके आगे बढ़ते हैं प्रश्नोत्तर नंबर 19 में देखते हैं। प्रश्नोत्तर नंबर 19 में क्या कहता है? जुगाड़ गाड़ी। इंडिया वाले तो जुगाड़ू होते ही हैं। जुगाड़ गाड़ी आपने देखा है कि जुगाड़ गाड़ी का वर्णन
कक्षा 3 से किस पाठ में किया गया है? नानी के घर तक। फिर दूसरा ऑप्शन बी ऑप्शन है कैसे कैसे बदले घर, चलो चले स्कूल। फिर आता है डी ऑप्शन पहाड़ों से समुद्र तक। इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही? जुगाड़ गाड़ी, नानी के घर तक, कैसे कैसे बदले घर। तो हमारा इन चारों में ऑप्शन, ये ए ऑप्शन गलत है, बी ऑप्शन भी गलत है, सी ऑप्शन मेरा सही है और डी भी गलत है। तो इनमें कौन सा सही है? सी ऑप्शन। जुगाड़ गाड़ी का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए आप गाड़ी होती है, बाइक है, बाइक के पीछे जो है वो बना देते हैं पूरा बैठने के लिए, और जो स्कूली बच्चों को ढोने का काम किया जाता है। आपने देखा होगा कि जो रिक्शा होता है, साइकिल वाला रिक्शा जो होता है, उसके पीछे वो अपना पूरा वो बना देते हैं कमरे टाइप में, पूरा बैठने की व्यवस्था बना देते हैं और उसको खींच करके वो एक घर से स्कूल तक ले जाने का काम करते हैं। फिर 20 नंबर देखते हैं, प्रश्नोत्तर नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्नोत्तर नंबर 20 में है, प्रश्नोत्तर नंबर 20 में है कि इसमें बताया गया है कि जानवरों के कान के संदर्भ में असत्य कथन है। क्या है? असत्य कथन है। जानवरों के कान के संदर्भ में असत्य कथन। ए ऑप्शन कहता है कि जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं। जिन जानवर के कान बाहर दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं। बी ऑप्शन कहता है कि जिन जानवरों के कान बाहर नहीं दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं। ये क्या देते हैं? अंडे देते हैं। फिर आते हैं सी ऑप्शन में, कहता है कि मगरमच्छ त्वचा के कंपन के माध्यम से आवाज सुनता है। डी ऑप्शन में कहते हैं, डी ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से आपको चारों ऑप्शन में बताना है कि जानवर के, जिन जानवरों के, हम बता रहे हैं कि जानवरों के कान के बारे में। देखिए, जिन जानवरों के बाहरी कान पाए जाते हैं वो बच्चे देते हैं, अंडे नहीं देते हैं। क्या देते हैं? बच्चे देते हैं और बाल पाए जाते हैं। जिन जानवरों के कान नहीं होते हैं, बाहर नहीं दिखाई देते हैं और छिद्र होते हैं, तो उनके क्या है? शरीर पे बाल नहीं पाए जाते हैं। तो देखेंगे आप इसमें बताया गया है कि जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं, हम लोगों की तरह जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं। हाँ, होते हैं। ठीक। फिर देखते हैं बी ऑप्शन में कहता है, ये हमारा ए ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन कहता है जिन जानवरों के कान बाहर नहीं दिखाई देते उनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं। ठीक। तो ये भी हमारा सही है, बी नंबर भी हमारा क्या है? सही है। सी ऑप्शन में आते हैं, मगरमच्छ त्वचा के कंपन के माध्यम से आवाज सुनता है। नहीं, मगरमच्छ त्वचा कंपन के माध्यम से आवाज को सुनता है, ये गलत है। मगरमच्छ के जो है बाहरी कान नहीं पाए जाते हैं, उनके आंख के ऊपर छिद्र पाए जाते हैं, कान की नुमा उसमें से छिद्र पाए जाते हैं और वो उसके माध्यम से सुनता है। कंपन के माध्यम से हमारे सिर्फ सांप होते हैं। सांप जो है कंपन के माध्यम से हमको ये पहचान जाते हैं। ठीक। और इसमें से कोई नहीं, ये भी गलत है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन इसमें सही है। ठीक है। तो बस आज इसमें इतना ही, और इसके बाद फिर अगला हम फिर लेके आते हैं।